अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अन सलमान क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िर यौमिन मिन शाबान फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिहि ततव्वुअ मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाह वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीहि कान कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाह व शहरुस सब्र वस्सब्रु सवाबुहु अल जन्नह व शहरुल मुवासात व शहरुन युज़ादु फ़ी रिज़्क़िल मुअमिन फ़ीहि मन फ़त्तर फ़ीहि साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिहि व इत्क़ रक़बतिहि मिनन नार व कान लहू मिस्लु अजरि मिन गैरि अन युनक़ज़ मिन अजरिहि शै। क़ालू या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफ़त्तिरु साइमन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फ़त्तरा साइमन अला तमरतिन औ शरबति माइन औ मज़क़ति लबन व शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरु इत्क़ुम मिनन नार मन ख़फ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीहि ग़फ़रल्लाहु लहु अअतक़हु मिनन नार वस्तक्सिरू फ़ीहि मिन अर्बइ ख़िसालिन ख़स्लतैनि तुरज़ून बिहिमा रब्बकुम ख़स्लतैनि ला ग़िनाअ बिकुम अन्हा व अम्मल ख़स्लतानि अल्लतानि तुरज़ून बिहिमा रब्बकुम फ़शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तस्तग़फ़िरूनहु व अम्मल ख़स्लतानि अल्लतानि ला ग़िनाअ बिकुम अन्हुमा फ़तस्अलूनल्लाहल जन्नह व तऊज़ून बिही मिनन नार व मन सक़ाहु साइमन सक़ल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मअु हत्ता यदख़ुलल जन्नह। रवा इब्न ख़ुज़ैमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुहतरम हज़रात, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक तवील रवायत हमने तिलावत की। उससे मालूम होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद से पहले शाबान के आखिरी दिनों में उम्मत को रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ नसीहतें फ़रमाया करते थे। चुनांचे उसी सुन्नत की पैरवी करते हुए आज के ख़ुतबे में रमज़ान के ताल्लुक़ से फ़ज़ाइल और रमज़ान के आदाब आप हज़रात के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हमने आयत तिलावत की उसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान के हम रोज़ों का एहतमाम करेंगे, इसके जो आदाब हैं उनकी रियायत करेंगे तो इस पर हमको सवाब मिलेगा, इनाम मिलेगा। लेकिन ये सवाब इनाम असल मकसद नहीं है, ये भी बड़ी चीज़ है, लेकिन असल मकसद ये है कि रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए से हमारे अंदर पाकीज़गी, तक़वा, तहारत और परहेज़गारी आ जाए, हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए और नज़्म नस्क़ के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बेहतर तरीक़े पर हमारी ज़िंदगी गुज़रने लगे। रमज़ान के रोज़ों का मकसद अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया। बहुत से लोगों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पर उनको मुआवज़ा मिलता है। टीचर ट्रेनिंग होती है, उनको उसका मुआवज़ा मिलता है। डॉक्टर्स होते हैं, वो इंटर्नशिप में होते हैं, ट्रेनिंग पे होते हैं, तो उस पर उनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन वो मुआवज़ा, ट्रेनिंग का मुआवज़ा
और तनख्वाह उनका असल मकसद नहीं होता, बल्कि उसके बाद उनको एक वसी मैदान अमल मिलने वाला है, पढ़ाने के लिए, दवाखाना के लिए, लोगों के इलाज मुआलजा के लिए। उस मकसद के तहत वो उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग के नतीजे में मिलने वाले इनाम पर वो इक्तिफ़ा नहीं करते। इसी तरह से रमज़ान की रोज़ों पर हमको सवाब मिलेगा, ये इनाम होगा, ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होगा, लेकिन इसी के साथ हमारे सामने रोज़ों का जो मकसद है कि हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए, वो हमारे सामने होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा नहीं होती है और तक़वा तहारत हमारे अंदर नहीं आती है, हमारे मामलात बेहतर नहीं होते हैं, तो बहुत ही नुकसान का सौदा है। अल्लाह ने बतलाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोज़े रमज़ान के जो फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो हम नियत करें कि रमज़ान को इस तरह गुजारेंगे, रमज़ान के रोज़ों का इस तरह एहतमाम करेंगे कि वो ट्रेनिंग के तौर पर रोज़े होंगे और फिर साल भर हम तक़वा तहारत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमसे ख़िताब फरमाया, हमारे सामने तकरीर फरमाई। शाबान के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है, तो रमज़ान के बारे में शाबान के आखिरी दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब फरमाया। तो कहा या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लुकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन, ऐ लोगो तहक़ीक़ कि तुम पर साया फ़गन हो गया है, अज़ीम और बरकत वाला महीना। शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यह ऐसा महीना है जिसमें एक रात 1000 रातों से बेहतर है। यानी एक रात की इबादत 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। 1000 रात आप इबादतें करते रहें, वो इबादतें मकबूल अल्लाह के नज़दीक, उसको एक तरफ कर दीजिए। इस एक रात में जो आप इबादत करेंगे, अगर ये इबादत मकबूल हो गई तो उस 1000 रात की मुसलसल इबादतों के मुकाबले में ये इबादतें बढ़ी हुई होंगी। शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, ये ऐसा महीना है कि जिसके रोज़े को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया, फ़र्ज़ किया है, फ़र्ज़ करार दिया है। व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, और इसकी रात के क़ियाम को नफ़ल सुन्नत करार दिया है, यानी तरावीह को। मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा, जो कोई इस महीने में किसी नफली इबादत के ज़रिए से अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करता है, तो वो ऐसा ही है जैसा कि दूसरे दिनों में उसने फ़र्ज़ इबादत अदा की हो। फ़र्ज़ इबादत पर जो नेमतें मिलती हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात होते हैं, वो इनामात इस महीने में नफ़ल इबादतों पर अल्लाह ताला की तरफ से मिलेंगे। वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीही कान कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा, और जो कोई इस महीने में कोई फ़र्ज़ अदा करे, फ़र्ज़ नमाज होती है, ज़कात है, जो कोई इस महीने में कोई फ़र्ज़ इबादत अदा करे तो वो ऐसा है गोया कि उसने दूसरे दिनों में उस फ़र्ज़ को 70 बार अदा किया। वह शहरुस सब्र, और यह महीना सब्र का महीना है। वह सब्र सवाबुहु अल जन्नह, और सब्र का सवाब और बदला जन्नत है। वह शहरुल मुवासात, और ये खैर ख़्वाही हमदर्दी का महीना है। वह शहरुन युज़ादु फ़ी रिज़्क़िल मुअमिन फ़ीह, और ये ऐसा महीना है कि इस महीने में मुसलमान की रोज़ी में इजाफ़ा कर दिया जाता है। मन फ़त्तर फ़ीही साइमन, जिस किसी ने इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया, कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़बतिही मिनन नार, तो ये इफ्तार कराने का सवाब और बदला ये है कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा और उसकी गर्दन को दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाएगा। तीसरा अजर बदला क्या होगा? वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन युनक़ज़ मिन
अजरिही शई, और उस शख्स के लिए उसी रोज़ेदार की तरह सवाब मिलेगा, रोज़ेदार के बराबर इसको सवाब मिलेगा, बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कुछ कमी की जाए। क़ालू या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफ़त्तिरु साइमन, हम में हर शख्स ऐसा नहीं होता, इतनी वसाअत और हैसियत नहीं होती कि वो रोज़ेदार को इफ़्तार करा सके। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युअतिल्लाहु हादा सवाब मन फ़त्तरा साइमन अला तमरतिन औ शरबति माइन औ मज़क़ति लबनिन। अल्लाह ताला ये सवाब, तीन बातें, मग़फ़िरत, जहन्नम से आज़ादी, रोज़ेदार के बराबर सवाब, ये तीन बातें इस तरह के इफ़्तार कराने वाले को भी देंगे जिसने किसी रोज़ेदार को एक खजूर से इफ़्तारी कराई, या एक घूंट पानी से इफ़्तारी कराई, या एक घूंट दूध से इफ़्तारी कराई। वह शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, और ये ऐसा महीना है कि जिसका पहला हिस्सा रहमत है, औसतुहु मग़फ़िरतुन, और उसका दरमियानी हिस्सा बख्शिश है, व आखिरु इत्क़ुम मिनन नार, और इसका आखिरी हिस्सा दोज़ख से आज़ादी है। मन ख़फ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीह, जिस किसी ने इस महीने में अपने खादिम और नौकर से उसके काम में तख़फ़ीफ़ कर दी, उसके काम को हल्का कर दिया, तो क्या होगा, ग़फ़रल्लाहु लहु अअतक़हु मिनन नार, तो अल्लाह ताला ऐसे सेठ, ऐसे धनी, ऐसे ठेकेदार, ऐसे मालिक की मग़फ़िरत कर देंगे और उसको दोज़ख से आज़ादी दे देंगे, जो अपने नौकर और ख़ादिम के बोझ को, उसके काम को हल्का कर दे। और आगे आपने फरमाया, वस्तक्सिरू फ़ीहि मिन अर्बइ ख़िसालिन, और इस महीने में 4 आदतों की कसरत करो, 4 काम को कसरत के साथ अख्तियार करो। खसलतैन तुरज़ून बिहिमा रब्बकुम, 2 काम ऐसे हैं जिनके ज़रिए से अपने परवरदिगार को तुम राज़ी करते हो। खसलतैन ला ग़िना बिकुम अन्हुमा, 2 बातें ऐसी हैं कि उनसे बेनियाज़ी नहीं अख्तियार की जा सकती है। फ़अम्मल खसलतानि अल्लतानि तुरज़ून बिहिमा रब्बकुम, तो बहरहाल 2 बातें जिनसे तुम अपने परवरदिगार को राज़ी करते हो क्या हैं? शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली बात यह है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, यानी इस महीने में कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द रखा करो, और ये कलमा पढ़ते वक्त दिल दिमाग में, जहन में ये लाया करो कि कायनात की कोई चीज़ ज़िंदगी और मौत के मालिक नहीं है, जन्नत दोज़ख के मालिक नहीं है, रोज़ी के मालिक नहीं है। ज़िंदगी, मौत, रोज़ी, इज़्ज़त, आबरू, तमाम चीज़ों के मालिक व मुख्तार कोई ज़ात है तो अल्लाह की ज़ात है, और किसी भी किस्म की इबादत व बंदगी का हक़ किसी को नहीं है अल्लाह के अलावा। और दूसरा काम क्या करो, तस्तग़फ़िरूनहु, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। कसरत इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जह करने वाली है, रोज़ी में इजाफ़ा का ज़रिया है, ख़ज़ाने ग़ैब से रोज़ी अता मिलने का ज़रिया और बाइस है। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत तलब करें, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, दुनिया में कुछ भी ना मिले। लेकिन याद रखिए, कुरान की नस ऐलान करती है कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं, उनके लिए ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने खोल दिए जाते हैं, ख़ज़ानों के दहाने खोल दिए जाते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों से बहुत कोताही होती है, हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम नहीं करते। हमें बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमज़ान में ये 2 आदतें अख्तियार कर लो, कलमे तैयबा का विर्द और इस्तिग़फ़ार की कसरत, इनको खूब रात और दिन चलते फिरते बैठे काम करते हुए पढ़ते रहा करो। जो कारोबारी हैं, कहीं भी रहें, ज़बान से हिलाना है, कलमा पढ़ने में, इस्तिग़फ़ार करने में, कोई काम नहीं रुकेगा। वअम्मल खसलतानि अल्लतानि ला ग़िना बिकुम अन्हुमा, और बहरहाल वो 2 बातें
जिनसे किसी भी लिहाज से बेनियाजी नहीं बढ़ती जा सकती। क्या है? फ़तस्अलून अल्लाहल जन्नह, कि तुम अल्लाह से जन्नत मांगो। वतऊज़ून बिही मिनन्नार, और तुम अल्लाह से दोज़ख से पनाह मांगो कि या अल्लाह हमारी दोज़ख से हिफाजत फरमा। ये दो चीज़ें मांगो, दो चीज़ों की कसरत, दो चीज़ों को मांगना होगा। ये रमज़ान में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये 4 काम, 4 आदतें, 4 बातें अख्तियार करो और इनका बहुत ज़्यादा अहतमाम करो। फिर आखिर में अल्लाह के नबी ने इफ्तार के ताल्लुक़ से फरमाया, मन सक़ाहु साइमन सक़ल्लाहु मिन हौदी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह। जिस किसी ने किसी रोज़ेदार को पानी पिलाया, अल्लाह ताला उसको मेरे हौद से पानी पिलाएगा, और जो कोई मेरे हौद से पानी पी लेगा, ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह, वो प्यासा नहीं होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। जन्नत में दाखिल होने से पहले तक उसको प्यास नहीं लगेगी। अगर बिलफ़र्ज़ किसी गुनाह और मासियत के नतीजे में ये दोज़ख में पहुँच गया, तो दोज़ख के जो हालात होंगे हम बार बार सुनते हैं, कितना परेशान कुन और इज़्तिराब का बाइस होगा। लेकिन जिसने हौज़ कौसर से पानी पी लिया, उसको दोज़ख में भी प्यास नहीं लगेगी। फिर आगे फरमाया, हत्ता यदखुलल जन्नह, यहाँ तक कि ये पानी पीने वाला जन्नत में दाखिल हो जाए। मतलब ये है कि जिसको हौज़ कौसर से पानी मिल गया, जामे कौसर मिल गया, वो लाज़मी तौर पर जन्नत में जाएगा। कितनी बड़ी बात हो गई, गारंटी हो गई। काम क्या करना है? रोज़ेदार के लिए पानी का इंतज़ाम कर देना है, पानी पिला देना है। पानी पिला दिया, गारंटी हो गई। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया। इतना अहम फ़रीज़ा है कि अगर क़स्दन हमने एक रोज़ा छोड़ दिया और अब ये चाहें कि उस एक रोज़े का सब हमको हासिल हो जाए, तो नहीं हासिल हो सकता। पूरी ज़िंदगी हम रोज़ा रहें, रमज़ान का एक रोज़ा हमने छोड़ा, पूरी ज़िंदगी हम रोज़ा रखें, तो एक रोज़ा छोड़ने का सवाब, एक रोज़ा का सवाब हमको नहीं मिल सकता। जो छोड़ा गुनाह हुआ, उस गुनाह का कफ़ारा ये होगा कि 60 दिन लगातार रोज़ा रखें। 60 दिन लगातार रोज़ा रखेंगे तो एक गुनाह, एक रोज़ा जो छोड़ा था, जो गुनाह हुआ था, वो गुनाह माफ़ होगा। कितना अहम है रमज़ान के रोज़े, कितने अहम हैं, हम लोगों से कितनी कोताही होती है। फिर आगे फरमाया, क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, और इसके रात का क़ियाम यानी तरावीह को हमने नफ़ल बनाया। तरावीह को न ततव्वु, फ़र्ज़ के अलावा जितनी चीज़ें हैं इबादतों की, उन सब को ततव्वु कहते हैं। उन पर नफ़ल, मंदूब, सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। हम इसमें एक नफली इबादत करेंगे, फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, और अगर फ़र्ज़ अदा करेंगे तो 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। फ़र्ज़ में 2 चीज़ें सिर्फ आती हैं बस, एक रमज़ान का रोज़ा, रमज़ान में फ़र्ज़ है रोज़ा, दूसरी नमाज़ें, तीसरी चीज़ हम खींच के ले आए हैं ज़कात को। ज़कात भी एक फ़र्ज़ है, खींच के ले आए हैं ज़कात को हम रमज़ान में अदा करने के लिए, कि एक का 70 गुना सब हमको मिल जाए। ये ना समझी, ये नादानी है। अगर आज 8 तारीख़ है तो आज हम मालदार हो गए, साहिब निसाब हो गए, आइंदा साल इस 8 तारीख़ को हम पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब हम इस ज़कात को अदा करने के लिए 1 महीना आगे बढ़ा दें कि रमज़ान में हम अदा करेंगे, तो अब ये गुनहगार हो रहे हैं और शरीयत में तहरीफ़ कर रहे हैं। हमने बदल दी शरीयत को। जब आप जिस तारीख़ को साहिब निसाब हुए थे, उसी वक्त आइंदा साल आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गया था। आप आगे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बढ़ा करके रमज़ान का इंतज़ार करते हो। ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, शरई मिज़ाज के ख़िलाफ़ है। ज़कात ऐसी चीज़ है कि जिस तरह से खून होता है इंसान के जिस्म में, मालदार दिल होता है, और पूरे आज़ा जो होते हैं गरीब और मुस्तहिकीन ज़कात होते हैं।
दिल अगर खून को रोक ले 1 मिनट के लिए तो हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, इंसान मर सकता है और उसको पैरालिसिस कुछ भी हो सकता है। अगर साहिब निसाब इंसान जब उस पर ज़कात फ़र्ज़ है वो रमज़ान के इंतज़ार में अपनी ज़कात को रोक लेगा तो ये ज़कात इस मालदार के लिए मुसीबत बन जाएगी, आफ़तें लाएगी। जिस तरह से खून रुक जाने के बाद दिल काम करना बंद कर देता है, इसी तरह से ये इंसान सही काम नहीं कर सकता, ये आफ़त बन जाएगी ज़कात उसके लिए। और दूसरी तरफ जो गरीब और मुस्तहिक़ीन हैं उनके अंदर जराइम और मुख्तलिफ़ किस्म की कोताहियाँ और अखलाक़ी कमज़ोरियाँ पैदा होने लगेंगी। इसलिए हम ज़कात के सिलसिले में जो कोताही करते हैं उसमें कोताही ना करें, रमज़ान का इंतज़ार ना किया करें। जब हमारा वक्त पूरा हो जाए फ़ौरन अपने पास से ज़कात अदा करने की कोशिश करें और मुस्तहिक़ीन को पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।